Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today is 12th of September 2024 and आज के सेशन में आसाम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला डिस्कशन का यहाँ पे कर लेते हैं आसाम ट्रिब्यून से। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की पहली फुल्ली डिजिटल लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के पहला स्टेट जिसने इंडिया का पहला पूरा डिजिटल लॉटरी का स्कीम निकाला है वो है मेघालय। जी हाँ, मेघालय ने इस स्कीम के लॉन्च के साथ साथ, दैट इज स्कीम क्या, ये काइंड ऑफ लॉटरी है। जैसे लॉटरी खरीदते नहीं है, दैट एक बहुत समय आप देखोगे 50 रुपए का लॉटरी होता है, 100 रुपए का लॉटरी होता है और उसमें एक पर्टिकुलर प्राइज मनी होता है, राइट। अभी यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट ने सेम चीज इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल लॉटरी को खोला है, राइट, जिसका फर्स्ट प्राइज जो होने वाला है वो ₹50 करोड़ होने वाला है ना। आप सोचिएगा ठीक है, तब मैं भी खरीदता हूं जाके। पहले एक पर लॉटरी का दाम तो देख लो। ईच टिकट इज प्राइस्ड एट ₹5,000, राइट। तो अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है ना। बट ये लॉटरी का एक बेनिफिट ये है दैट बहुत समय लोग क्या करते हैं, दैट लॉटरी खरीदने के वो लोग सोचते हैं दैट चलो एक लॉटरी खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं, हार गया, नेक्स्ट में और भी 10 खरीद लेंगे, नेक्स्ट में और भी 50 खरीद लेंगे। ऐसे कर करके क्या होता है ना, दैट लोग बहुत समय ऐसा देखा जाता है दैट अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। तो ये जो अभी ऑनलाइन सिस्टम जो बनाया गया है, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम किया है इस सिस्टम को जिससे इस टाइप के लोग, मतलब जो इस टाइप से बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्च कर रहे हैं, उसको आराम से ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी उन पर्सन्स को जो क्या इनसे पैसे को लूज कर रहे हैं, बट स्टिल वो कंटिन्यू इस टाइप से लॉटरी खरीदे जा रहे हैं। और अगर इस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया तो उन लोगों का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, राइट। सो एनीवेज, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़ दैट यस, इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल लॉटरी जो है हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मेघालय, राइट। मूविंग ऑन, अगर आसाम एडिटोरियल पेज देख लीजिएगा तो इस आसाम ट्रिब्यून के एडिटोरियल पेज में लिखा हुआ है रीजनल लैंडस्केप के बारे में। दैट इज एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अगर बाई चांस इंडिया के रिलेटेड अगर जियोपॉलिटिकल अरीना में एक क्वेश्चन आ गया तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम दिस न्यूज़, एनालाइजिंग दिस न्यूज़ ओनली, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है दैट अनडाउटेडली अगर इंडिया का एम देख लीजिएगा तो क्या है, दैट हम लोग रीजनल टाइज को इंप्रूव कर सके, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सके, बट साथ ही साथ इंडिया के नेबरहुड से इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात किया गया और बोला गया था दैट उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। आप अपने दोस्तों को तो चेंज कर सकते हो, दैट मेरे को दोस्ती किसके साथ रखनी है, रशिया के साथ या यूएसए के साथ, मुझे किसके साथ दोस्ती रखनी है, जर्मनी के साथ या फ्रांस के साथ, उस टाइप के दोस्त तो चेंज कर सकता है। बट हमारे जो एडजॉइनिंग नेबर्स है क्या उनको चेंज किया जा सकता है? नहीं, नेबर्स तो नेबर्स ही रहेंगे ना। सो इंडिया का जियोपॉलिटिकल फोकस अगर देख लीजिएगा तो इट इज ऑफन पुल्ड बैक टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज ड्यू टू रीजनल इंस्टेबिलिटी। इनफैक्ट अगर साउथ ईस्ट एशिया में देख लेंगे, जहाँ पे बहुत सारे रीजनल चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज भी है, जैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्लाइमेटिक चेंज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म। ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम लोग को साउथ ईस्ट एशियन रीजन में रीजनल चैलेंजेस के रूप में देखने को मिल रहा है, और ये अलग अलग रीजन्स में है, राइट। और अगर देख लीजिएगा ये रीजन साउथ ईस्ट एशिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर पास्ट में देख लीजिएगा ऐसे बहुत सारे मैरीटाइम एज वेल एज सिल्क रूट्स थे जो जिससे ये रीजन जो है था ग्लोबल ट्रेड हब। तो इस रीजन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन चैलेंजेस को हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा। जैसे अगर देख लीजिएगा इंडिया के जो मेजर नेबरहुड्स है, सबसे बड़े बड़े जो नेबरहुड्स है वो एक आता है चाइना, एक आता है पाकिस्तान। अब इनके साथ तो हम लोग का रिलेशंस बहुत ही ओपन है, राइट, कैसा है, राइट। बट आते हैं दूसरे कंट्रीज जैसे मालदीव्स के साथ अगर 2018 से लेकर 2023 के बीच में देख लीजिएगा टाइज हैव बीन इम्प्रूव्ड, क्योंकि इनके साथ हम लोगों ने, जब इनके प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह, तो उनके साथ हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी पैक्ट साइन किए थे। बट जब ये अपने गद्दी से हट गए उसके बाद कौन आ गए, मोहम्मद मुइज़ू। उनका जो एम है ना वो कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है चाइना को, और वो है अगेंस्ट इंडिया, राइट। दैट इज वो फॉलो कर रहे हैं इंडिया आउट पॉलिसी, राइट, जिसमें ही वांट्स एक्सपल्शन ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल। मतलब जब से आए उसके बाद से कुछ बहुत सारे ऐसे मिलिट्री पर्सनल थे जो कि उनके ग्राउंड में थे, बट उनको वहां से हटा दिया, राइट।
कैंसिल किया बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स, इनफैक्ट साइन किया गया अराउंड 20 नए पैक्ट्स विद चाइना जिससे रिड्यूस किया जा सके उनका रिलायंस इंडिया के ऊपर। तो ये क्या एक मतलब इंडिकेशन है दैट दे डोंट वांट टू रिलाई ऑन इंडिया, राइट। वही अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स देख लीजिएगा, ऐसे देयर आर पोटेंशियल चाइनीज नेवल बेसिस इन मालदीव्स जो क्या थ्रेट कर रहा है अनडाउटेडली इंडिया के सिक्योरिटी को पूरा इंडियन ओशन रीजन में। नेक्स्ट म्यांमार की अगर बात करें तो देखो म्यांमार में बहुत समय से ही सिविल वॉर है, सिंस 1948 की अगर बात करें वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे जिसके कारण बीच बीच में ही देखने को मिलता था वहाँ पे मिलिट्री कू हो गया, राइट। बट इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है? देखो इंडिया म्यांमार के साथ रफली अराउंड 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था अराउंड 30,000 रेफ्यूजीज ने उधर से इन्फ्यूज किया है। इससे प्रॉब्लम क्या था ना, इंडिया में अगर रेफ्यूजीज घुस जाएंगे तो हम लोग का डेमोग्राफिक इंस्टेबिलिटी फैल जाता है ना। इससे अनडाउटेडली स्टेबिलिटी में तो प्रॉब्लम होगा ही, बट साथ ही साथ ट्रैफिकिंग जो होता है वो भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कभी कभी चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो लाइकवाइज अगर म्यांमार देख लीजिएगा, यस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया के लिए एक डेमोक्रेटिक म्यांमार, क्योंकि अगर म्यांमार डेमोक्रेटिक नहीं है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर होगा ही। और अगर चाइना ने म्यांमार के थ्रू अगर हम लोग के इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की देन दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग इशू, राइट। नेक्स्ट अफगानिस्तान की अगर बात करें तो यूएस ने जब से विड्रॉ किया है उसके बाद इंडिया कहीं ना कहीं अपना स्ट्रैटेजी को रीथिंक कर रही है दैट हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट को कैसे बचा सके वहाँ पर। क्योंकि अब देख लीजिएगा हमारे उनका तालिबान के साथ हमारा रिलेशन कोई अच्छा नहीं है, उन्होंने ही हमारा प्लेन हाईजैक भी किया था अगर आपको पता होना चाहिए तो, राइट। तो अनडाउटेडली एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, क्योंकि वो जो है ना वो रेडिकल इस्लामिस्ट रिजीम है ना, जो कि हमारा कभी भी अच्छा नहीं चाहेगी, राइट। केयरफुल नेविगेशन टू अवॉइड इंडोर्सिंग तालिबान गवर्नेंस, तो वही बोला जा रहा है दैट एक बहुत बड़ा जो चैलेंज यही है दैट तालिबान के गवर्नमेंट को हम लोग कैसे डायरेक्टली इंडोर्स करें। नेपाल अगर देख लीजिएगा पहले ऐसा कोई टेंशन नहीं था, बट चाइनीज इन्फ्लुएंस में आकर वो लोग टेंशन को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज अगर देख लीजिएगा उन लोगों ने क्लियरली बोला दैट उनके जो नेशनल करेंसी है उसमें वो लोग इंडिया का टेरिटरी दैट इज लिपुलेक, लिम्पियादुरा और कालापानी इस रीजन को अपना बताएंगे दैट इज देयर रीजन नॉट इंडियाज रीजन। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट हैव इरप्टेड इन विद आवर नेबरहुड, राइट। यही नहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 2 साल पहले ही बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोसेस से गुजर रहा था जहाँ पे सिविल अनरेस्ट फैल गया था, राइट। उसके बाद देयर वाज सम सर्ज इन तमिल रेफ्यूजीज आल्सो टू इंडिया। बट इंडिया का इन्वेस्टमेंट अगर देख लीजिएगा बहुत जगह में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ हम लोगों ने, पेट्रोलियम, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, क्या क्या नहीं है। बट साथ ही साथ कुछ तो कंसर्न्स है, भले ही इंडिया का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ता रहे बट अगर देख लीजिएगा वहाँ पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, राइट। और इंडिया का रिस्पॉन्स क्लियरली यही है दैट देखो भाई हम लोग को तो अपना स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, पर्टिकुलरली डिफेंस और सिक्योरिटी। इसीलिए भी मतलब कभी बहुत समय श्रीलंका भी बोलती है दैट यस हम लोग इंडिया के इंटरेस्ट को कभी हर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर देख लीजिएगा इंडिया अगर इंडियन ओशन रीजन में देख लीजिएगा एक बहुत बड़ा जायंट कंट्री है, राइट। अच्छा, और एकमात्र दुनिया का एकमात्र ऐसा ओशन है जिसको इंडिया के नाम पर रखा गया, तो इट इज अनडाउटेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया पर से टू टेक केयर ऑफ दिस होल रीजन, राइट। भूटान की अगर बात करें अनडाउटेडली हम लोग भूटान के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के खिलाफ ऑफ कोर्स बहुत सारा ये करते हैं। बट भूटान में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है दैट धीरे धीरे चाइना का प्रेशर वहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। और जैसे चाइना ने अचानक से जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज भूटान, राइट। अब क्या है यहाँ पे, क्या है सिक्किम है ना, यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना क्या कर रहा था, भूटान का यहाँ पर एक पार्क है उनका नेशनल पार्क, उसको क्लेम करने लग गया था और चाइना ने उसके साथ पार्टनरशिप किया, बोला दैट देखो भाई यहाँ पर जो रीजन है ना डोकलम, उस डोकलम को आप चाइना को दे दो तो हम आपको इसमें कोई कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, इससे आप इंडिया का चिकन स्नेक के क्लोज आना चाहते हो, राइट। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू। बांग्लादेश के साथ अगर देख लेगा अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था जब तक शेख हसीना थी, बट जब से शेख हसीना
को गद्दी से हटाया गया है, उसके बाद से अचानक से देखने को मिला है दैट धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर बढ़ रहा है। और अनडाउटेडली चाइना पाकिस्तान का रिलेशन तो आपको इंडिया से बिल्कुल अननोन नहीं है, राइट। तो इसके कारण इंडिया के साथ भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे में हमें टेंशंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट वे में देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द कंडीशंस जो क्या हम लोगों ने देखा दैट क्या क्या प्रिवेल कर रही है। बट इस कंडीशंस को देखकर क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट इंडिया का स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होने वाला है? ये तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अनडाउटेडली, राइट, दैट हम लोग अपने नेबर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते, दैट वाज वेरी ट्रू, राइट। इसीलिए हम लोग को रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमारे नेबर्स के साथ। और साथ ही साथ मुझे दोस्तों एक पॉलिसी का याद आ रहा है, आई के गुजराल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने एक पॉलिसी दिया था गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोल रहा है? देखो, हमारे आजू बाजू जितने सारे कंट्रीज़ है वो हमसे छोटे हैं, राइट, हमसे लेस कैपेबल है, तो हम लोग को बीइंग इंडिया को उनको हेल्प तो करना चाहिए, बट कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए दैट उनसे भी हम लोग को कोई हेल्प मिलेगा, राइट। तो इस टाइप के पॉलिसीज़ को अगर हम लोग भी फॉलो करके चलते हैं तो यस, रिलेशंस विल श्योरली बी इम्प्रूव्ड इन द अपकमिंग डेज, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।